नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। संभल हिंसा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने पथराव करने वाले 100 दंगाइयों की पहचान कर उनमें से 27 को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इन महिलाओं ने भी घर की छतों से ईंट पत्थर और कांच की बोतलों से पुलिस पर हमला किया था। हालांकि हिंदी खबर ने जब ये सवाल समाजवादी पार्टी सांसद बर्क से पूछे तो उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन जब हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की तो उसने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के झूठ को बेनकाब कर दिया। संभल हिंसा पर देखिए हिंदी खबर की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संभल हिंसा पर हिंदी खबर का सबसे बड़ा खुलासा। संभल हिंसा पर एसपी सांसद बर्क का झूठ सबके सामने आया। हिंदी खबर की पड़ताल, बेनकाब संभल के गुनहगार, छतों पर मिले ईंट पत्थर जैसे सबूत, पकड़ा गया बर्क का झूठ। सीसीटीवी में कैद आरोपी, एक्शन में योगी की पुलिस। चौबीस नवंबर को यूपी के संभल में उपद्रवियों ने जिस तरह से शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बहाने संभल को दंगे की आग में झुलसाने की कोशिश की, जिस तरह से हजारों की संख्या में पहुंचकर पत्थरबाजों ने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए और चुन चुनकर पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, उसके बाद से योगी की पुलिस संभल के एक एक गुनहगार को पकड़ने के लिए, उनके किए की उनको सजा देने के लिए जुट गई है। पुलिस को अब तक इस हिंसा से जुड़े कई सबूत मिले हैं, जिससे साफ साफ पता चला कि किस तरह से दंगे की पूरी साजिश रची गई और उसी प्लानिंग के तहत छतों पर ईंट पत्थर और कांच की बोतलें इकट्ठा की गईं। संभल हिंसा को भड़काने के आरोप में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन जब हिंदी खबर ने एसपी सांसद बर्क से संभल हिंसा को लेकर बातचीत की तो इसका सारा ठीकरा उन्होंने पुलिस के ऊपर फोड़ दिया। साथ ही छतों से पुलिस के ऊपर ईंट पत्थर बरसाने की जो बात सामने आ रही थी उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। हिंदी खबर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि छतों से महिलाओं और बच्चों के पत्थर बरसाने के एक भी सबूत मौजूद नहीं है। सबसे पहले बर्क का ये बयान सुनिए, उसके बाद हिंदी खबर के कैमरे में कैद हुई एक एक तस्वीरों से हिंसा की पड़ताल का सच आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे कैमरे के सामने सपा सांसद जियाउर रहमान ने झूठ बोला है। आज हम लोग जहां रहते हैं नोएडा में या जहां का मैं मूल निवासी हूं बांदा बुंदेलखंड का, ठीक है, अगर अचानक से कोई हम पे हमला करे और हमको बचाव करना पड़े तो हमारे घरों पे और छतों पे पत्थर नहीं मिलेंगे भाई साहब। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इन अमुक मुस्लिम बस्तियों से अचानक से हजारों की तादाद में पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, छतों पे रखे जाते हैं, दे दनादन पत्थर मारे जा रहे हैं। वो पत्थर आए कहां से? उन हाथों को पत्थर थमाया किसने? ये मेरा सवाल है मेरे भाई। ये आप मेरी बात का आपने जो सवाल किया ये बताइए, ये बनाया किसने है? ये जो है कि पत्थर वहां पर हैं, क्या आपने संभल की छतों पर पत्थर आपने देखे? मैं आप मुझे बताइए कि आपने संभल के घरों की बस्तियों के ऊपर आपने पत्थर देखे? हाँ। नहीं देखे ना आपने? तो कहां से आपने भी सुनी सुनाई बात कही, क्योंकि ये माहौल क्रिएट किया जाता है मुसलमानों को। अच्छा, आपने ये पुलिस ने पुलिस ने अपने पुल को पत्थर चलाते हुए देखा नहीं देखा? एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के इन दावों की पड़ताल के लिए हमारी टीम संभल के उन घरों के छतों की ओर निकली। रात का अंधेरा और कैमरे की लाइट, जिसमें हमारे संवाददाता सुनील कुमार ने अपनी
जाबाज रिपोर्टिंग से हिंदी खबर के कैमरे में एक एक सबूत को अपनी गिरफ्त में लिया, एक एक सबूत को तस्वीरों में कैद किया। ग्राउंड जीरो पर हमारी पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही थी। हमें ईंट, पत्थर, ऐसे ऐसे सबूत मिले कि उसे देखकर हम हैरान रह गए। एसपी सांसद बर्क के उन सारे दावों की ये तस्वीरें पोल खोल कर रखती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि छतों से ईंट पत्थर नहीं बरसाए गए। संभल में जो हिंसा हुई है उस हिंसा के निशान अभी भी बाकायदा बाकी हैं। हिंदी खबर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के जरिए, या ये कहा जा सकता है कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए, आपको उस एरिया में लेके आया है जहां पर देखिए किस तरह से प्लानिंग की गई थी पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाने की, पुलिस को टारगेट करने की। ये हम पहुंचे हैं उसी इलाके में और आप देखिए यहाँ पर ये अभी भी पत्थर जो हैं यहाँ पड़े हुए हैं। ये पत्थर हैं, ये देखिए ये पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं और ये ईंटें रखी हुई हैं। ये सब प्लानिंग के तहत, इसमें भी, इस पैकेट में भी आपको ईंटें ही दिखेंगी। ये सारी व्यवस्थाएं देखिए यहाँ करके रखी गई थी। ये व्यवस्थाएं इन लोगों ने अपने ज़रिए से इसलिए करके रखी कि इन्हीं का आधार बना के इनको तोड़ा गया। बाकायदा ये पत्थर यहाँ पर अभी भी बिखरे हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए पुलिस का बहुत सख्त पहरा है। हिंदी खबर अब उस छत पर भी पहुँच चुका है जहाँ से ये पत्थर फेंके गए थे, जहाँ पर बच्चों को चढ़ाया गया था, महिलाओं को चढ़ाया गया था और पूरी गलियों में आपने देखा होगा कि इस तरह से पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे चारों तरफ। अभी भी कुछ पत्थर यहाँ पर देखिए पड़े हुए हैं, कुछ ये ईंटा अभी रखे हुए हैं। मैं आपको एक दूसरी छत भी दिखाऊंगा। तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों को घायल करने वाले, पुलिस पर बरसने वाले ये पत्थर छतों पर आखिर क्यों जमा किए गए थे। ये ईंट हैं जिनको तोड़ने पर अद्धे बनते हैं और उन्हीं अद्धों को ऊपर से फेंका गया, छतों से बरसाया गया। चेहरों पर नकाब बांध के लोगों ने पत्थरबाजी की और सांसद कहते हैं कि कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर ये पत्थर हैं तो छतों पर क्यों हैं? हिंदी खबर आज एक बार फिर एसपी सांसद बर्क से कहता है, अपनी आंखों से देख लें वो कि ये पत्थर हैं, ईंट हैं, ये फूल के गुलदस्ते नहीं हैं जो किसी पर बरसाए जाएं और उसे जानलेवा चोट न पहुंचे। ये तस्वीरें 24 नवंबर की हैं, जब संभल के बाद सड़क पर जमा ईंट पत्थरों को हटाकर रास्ता साफ किया गया था। इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पत्थरों से पटी पड़ी है। हमारी पड़ताल में लोगों की छतों पर भी ऐसे ईंट पत्थर मिले जो साफ साफ बयां कर रहे हैं किस तरह से दंगाइयों की भीड़ के साथ छतों पर भी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। पड़ताल आगे बढ़ी तो संभल की शाही जामा मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के जितने भी घर हैं उन सभी की छतों पर ईंट पत्थर के टुकड़े बिखरे मिले। घर के आसपास भी सैकड़ों ऐसे पत्थर पड़े हुए थे जिनके जरिए पत्थरबाजी की गई, पुलिस को घायल किया गया। अपने कैमरामैन से कहूँगा वो छत भी दिखाएं जरा। देखिए आप उस छत पर भी देखिए, इस छत पर भी वो पत्थर पड़े हुए हैं। कुल मिला के ये यहाँ सब इकट्ठा किया गया था। ये आप हिंसा का ये पूरा सामान, और हिंसा के सामान ने एक बार फिर से संभल को जलने पर मजबूर इस कदर कर दिया। जब एनआरसी और सीए आया था उस दरमियान संभल में हिंसा हुई थी और उसी बीच इस तरह की स्थिति, इस तरह के हालात पैदा हुए थे। लेकिन अब हिंदी खबर वहाँ भी पहुँच चुका है जहाँ से ये पूरा ये माहौल तैयार किया गया था। मैं आपको कहूँगा आप इस रिपोर्ट को बहुत गौर से और ध्यान से देखिए। आगे कुछ आपको एक गली नज़र आएगी, वो गली जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पर देखिए वो पूरा भगदड़ मची थी और यहीं पर वो पत्थरबाजी, यहाँ से फेंके गए थे पत्थर, टारगेट किया गया था पुलिस को और इन्हीं लोगों ने यहाँ पर जमकर पत्थर बरसाए थे। हालांकि अब प्रशासन ने नीचे से पत्थर सब साफ कर दिए हैं, लेकिन उन पत्थरों को कैसे यहाँ इकट्ठा करके रखा गया था वो अभी भी हिंदी खबर के कैमरे पर आपको साफ दिख रहे होंगे। ये पत्थर हैं। जेल भेजे गए संभल हिंसा के आरोपियों से पूछताछ में भी योजनाबद्ध तरीके से हुई हिंसा की कहानी उजागर हुई। पुलिस के अनुसार तय तैयारी के अनुसार पहले से घरों की छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा की गई थी। महिलाओं को 2 टूक संदेश था, मोर्चा लेने के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिर जाएं तो बचाव के लिए छतों से वार करें। हुआ भी यही।
उपद्रवियों के हावी होने पर पुलिस ने जब सख्ती की तो छतों से महिलाओं ने मोर्चा संभाला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जवानों पर हमला बोल दिया। ईंट, पत्थर, कांच की बोतलों से वार हुआ, जिससे पुलिस तितर-बितर हुई। मौका पाकर उपद्रवियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमारी पड़ताल में ये भी सबूत चीख कर यही बयां कर रहे हैं। इन्हीं पत्थरों से छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर तमाम जो लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, हिंसक थे, उन्होंने पुलिस को टारगेट किया और टारगेट करके पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। इसीलिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के गोले दागने के साथ साथ पुलिस ने वहां से लाठी चार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। लेकिन पहले आगजनी करते हैं, पत्थरबाजी होती है, छतों पर इकट्ठा करके रखते हैं ये पूरा मौत का सामान। इसे मौत का सामान कह सकते हैं क्योंकि एक पत्थर, आप यकीन मानिए, ये पत्थर अगर आपके सर में लग जाए तो शायद आपका मिलन यमराज से होने में कोई बचा नहीं सकता है। यही मौत का सामान इकट्ठा किया गया था और इसी मौत के सामान के जरिए संभल में ये हिंसा फैलाने का काम इन उपद्रवकारियों ने किया था। अब देखना ये है कि देखिए जिस तरह से पुलिस ने इन सभी चीज़ों को हटाने की कोशिश की है, प्रशासन ने हालात को सामान्य किया है, लेकिन हिंदी खबर की ये एक्सक्लूसिव और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको बताती है कि किस तरह से ये कहर बरपाया गया था, किस तरह से ये टारगेट करके संभल को जलाने का काम किया गया था। किसके इशारे पर हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन ये साफ तौर पर बताते हैं पत्थर कि यहीं से ये पत्थर दागे गए थे, यहीं से ये पत्थर फेंके गए थे। अब एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क इन सबूतों को लेकर क्या कहेंगे? क्या वो अब भी यही कहेंगे कि 24 नवंबर को संभल की इन छतों से पुलिस के ऊपर पत्थर नहीं बरसाए गए थे? अगर ये ईंट, पत्थर पुलिस पर हमला करने के लिए नहीं था तो फिर इसे घरों की छतों पर जामा मस्जिद के सर्वे से ठीक पहले क्यों जमा किया गया? अगर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क में हिम्मत है तो एक बार फिर से हिंदी खबर पर आकर संभल की हिंसा से जुड़े इन सारे सबूतों को गलत साबित करें। हिंदी खबर के कैमरे में वो भी सबूत कैद हैं जो पुलिस के ड्रोन में भी कैद नहीं हुए हैं। इसीलिए हिंदी खबर उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने सभी साक्ष्य देने को तैयार है, जिससे इन सबूतों के जरिए संभल हिंसा के गुनहगारों तक आसानी से पहुंचा जा सके। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के अपने आप को झंडा बरदार कहते हैं, वो पुलिस और प्रशासन को इस हिंसा के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार मानते हैं। वो आपके पुलिस के सीईओ जो आपके मातहत हैं अनुज चौधरी, बाकायदा उनका नाम ऑन द रिकॉर्ड ले रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई इसलिए बवाल हुआ। देखिए, जो भी कोई कह रहा होगा उसका साक्ष्य जरूर होगा। हम जो भी कह रहे हैं वो साक्ष्यों के साथ कह रहे हैं, एविडेंस के साथ कह रहे हैं। इसमें बहुत स्पष्ट सी चीज है कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं और स्थानीय लोग इस तरीके के इंसिडेंट के बहुत फेवर में भी नहीं जी। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयानों के आधार पर लगाए जा रहे हैं। वहाँ जो आप भौगोलिक परिस्थिति अगर देखेंगे वहाँ की, तो वहाँ पर लोगों के घर हैं, लगातार घर ही घर हैं, गलियां हैं, गली जो सामने कई सारी गलियां हैं जहाँ से अचानक से भीड़ आई। वहाँ इतने सारे घरों में क्या किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था कि वीडियोग्राफी कर लेता? और वो भी अगर कह सकते हैं कि नहीं भाई वीडियोग्राफी करने के लिए हमें मौका ही नहीं मिला या वीडियोग्राफी करने का माहौल नहीं था, तो इस तरीके की वीडियोग्राफी करने का मौका कैसे मिल गया कि मस्जिद के पीछे से उठते गाड़ियों से धुएं को इस तरीके से सोशल मीडिया में चलाया गया, इंप्रेशन डाला गया जैसे कि मस्जिद से धुआं उठ रहा हो। तो ये जो सारी चीजें जो भी कह रहा है वो बिना साक्ष्य के अगर कहेगा गैर जिम्मेदाराना बयान होगा, बेबुनियाद बात होगी। फिलहाल संभल हिंसा पर जारी सियासी संग्राम के बीच पुलिस वीडियो और फोटो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। इससे पहले सीसीटीवी को तोड़ते हुए एक नया विजुअल भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी किया है। एक बार देखिए उस तस्वीरों को, कैसे एक बड़े डंडे से चेहरे को ढककर संभल के ये उपद्रवी सीसीटीवी को तोड़ रहे हैं, जिससे हिंसा की कोई भी तस्वीरें, कोई भी निशानी, कोई भी सबूत सीसीटीवी में कैद न हो सके और इसके बाद वो जमकर उत्पात और उपद्रव मचा सकें, पुलिस पर हमला कर सकें, पुलिस को घायल कर सकें।
हिंसा में संभल पुलिस ने जिन 27 आरोपियों को जेल भेजा है, उनमें से 2 महिलाएं रुकैया, फरमाना और एक युवती नजराना भी शामिल है। पूछताछ में पुलिस को पता चला, पहले से तय प्लानिंग के तहत पुलिस पर हमले के बाद हालात बेकाबू होने की स्थिति में महिलाओं को घरों से बाहर निकालकर सामने आना था। ये रणनीति इसलिए थी कि महिलाएं जब आगे आ जाएंगी तब पुलिस भी एक बार कदम पीछे खींचेगी और उपद्रवी इसी का फायदा उठाकर भाग सकेंगे। संभल में 24 नवंबर को हुआ भी यही। दोनों महिलाओं युवतियों को पुलिस ने मौके से पकड़ा था। साफ है, कुछ सियासतदान भले ही संभल के गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी की पुलिस फुल एक्शन मोड में है और संभल में जिसने भी 24 नवंबर की आड़ में खूनी खेल खेला, एक एक गुनहगार उसके किए की सजा मिलेगी। संभल से सुनील सिंह के साथ हिंदी खबर की रिपोर्ट।